गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोबो किचन। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड एंड इट्स क्लोन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर प्रेस करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी इसके लिंक को देख सकते हैं। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक एलईडी लाइट को ऑटोमेटिकली हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो बोर्ड। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज के सेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट है आपके एलईडी को ग्लो कराने के लिए और कंपोनेंट का क्या पर्पस होता है। उसके बाद हम सर्किट डायग्राम में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ये कंपोनेंट्स को अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिंटैक्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इस अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। और लास्ट में हम इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये देखेंगे कि रियल टाइम में आपका एलईडी किस तरीके से ब्लिंक करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। जो इसका पहला कंपोनेंट है जो हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आर्डिनो बोर्ड। उसके बाद हमको एक एलईडी का ज़रूरत होगा। इसके बाद हमें एक रजिस्टर 220 ओम का रजिस्टर की ज़रूरत होगी। ये 220 ओम ही हमने क्यों लिया है हम इस सेशंस के दौरान आपको बताएंगे। इसके अलावा हमको जंपर वायर्स की ज़रूरत होगी और एक ब्रेड बोर्ड का ज़रूरत होगी फॉर कनेक्शन पर्पज़ के लिए। तो बात करते हैं वन बाय वन हर एक कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो बोर्ड एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस आर्डिनो बोर्ड को हम अपने प्रोजेक्ट का हार्ट भी बोल सकते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग आप इस बोर्ड के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर स्टोर कराते हैं, इस आर्डिनो के साथ जो जो कंपोनेंट अटैच होता है दोस्तों, ये माइक्रो कंट्रोलर उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है और एग्जीक्यूशन करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसके अंदर एक प्रोग्रामेबल आईसी होती है। इस प्रोग्रामेबल आईसी का क्या यूज़ होता है दोस्तों? प्रोग्रामेबल आईसी वो आईसीज होती है जो कि बार बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस आर्डिनो बोर्ड को हम डिफरेंट एप्लीकेशन में भी सेम यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों कि एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है। इस ओपन सोर्स हार्डवेयर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर की जो भी लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आपको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है दोस्तों। जो इसका तीसरा एडवांटेज है वो ये है दोस्तों कि ये बहुत कम पावर कंजप्शन करता है। अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट बैटरी से भी ये ऑपरेट किया जा सकता है। इसका चौथा एडवांटेज ये है कि मार्केट में बहुत चीप प्राइसेस में अवेलेबल है। मात्र 350 रुपये के अराउंड ये आपको मिल जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आप एक चीप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल भी है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी चीप प्राइसेस पे आप बना सकते हैं। इसका जो लास्ट बेनिफिट है वो ये है दोस्तों कि इस बोर्ड को आप तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज एलईडी विच स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक तरीके का ऐसा कंपोनेंट होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल एनोड है और कौन सा टर्मिनल कैथोड है? तो आप फिगर में देख सकते हैं जिस टर्मिनल की जो वायर की लेंथ है वो लॉन्ग होगी उसको हम एनोड बोलते हैं और जिस टर्मिनल की जो लेंथ है वो शॉर्ट होगी उसको हम कैथोड डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हमको एलईडी लाइट को ग्लो कराना है तो हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एक पॉजिटिव सप्लाई को प्रोवाइड कराएंगे और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो रजिस्टर है दोस्तों। रजिस्टर एक तरीके का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि फ्लो ऑफ द करंट को रजिस्ट करता है।
ये फ्लो ऑफ द करंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पावर बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आपके एक एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल वो उसके कैथोड के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप सर्किट को फॉर्म कर रहे हैं। आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल करते हुए बैटरी के अंदर आएगा, और इस तरीके से आपकी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। आपकी एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर आपका करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो आपकी जो एलईडी है वो ज़्यादा ग्लो करेगी। एलईडी की ब्राइटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको करंट को भी मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा वोल्टेज का एक बैटरी है तो आपके पास जो करंट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी एलईडी में, हो सकता है आपकी एलईडी बर्न कर सकती है। तो उसके लिए हमको इस करंट के मैग्नीट्यूड को कम करना होगा दोस्तों। और ये कैसे पॉसिबल है? एक रेजिस्टर को इसके सीरीज में कनेक्ट करने पे। तो रेजिस्टर क्या करता है, एक तरीके का करंट के मैग्नीट्यूड को कम करता है दोस्तों। इसको दूसरी तरीके से समझने के लिए भी आप इस फिगर को देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक क्लिफ है और कुछ स्टोन्स हैं दोस्तों। ये स्टोन्स एक तरह से आपकी करंट है दोस्तों, और ये जो क्लिफ का जो हाइट है वो आपका वोल्टेज है दोस्तों। जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा हाई होगा आपका एनर्जी भी उतना ज़्यादा हाई होगा, फ्लो ऑफ द करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा। तो आपको इसको रोकने के लिए, आपको ये रोकने के लिए एक तरह से बुश का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बुश हम यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस को बात कर रहे हैं, यानी कि आपको इस करंट के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टिव मटेरियल रखना पड़ेगा, और वो आपको एक रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कराता है वो रेजिस्टर कराता है। रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को दूसरे एंगल से भी समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर टैंक है दोस्तों। वाटर टैंक में वाटर लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही आपका फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज हमारा ज़्यादा होगा उतना ही आपका करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको कम किया जा सकता है। आप टैप को वेरी करके इसके जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको वेरी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम रेजिस्टर को एग्जिस्टेंस में लाके भी अपने करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी कर सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे अपने पाथ में उतना ही कम आपका करंट का मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है जंपर वायर दोस्तों। जंपर वायर एक तरीके के ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो कि आपके दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में यूजिंग ब्रेडबोर्ड। इसके तीन टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक होता है मेल टू मेल, दूसरा मेल टू फीमेल, एंड तीसरा होता है फीमेल टू फीमेल दोस्तों। हम डिफरेंट अपने पर्पस पे तीनों के अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट की, दैट इज ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड एक तरीके का एक ऐसा बोर्ड है जिसकी हेल्प से आप अपने कंपोनेंट्स को टेम्परेरी कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आर्डिनो बोर्ड है और आपके पास 3 से 4 एलईडी है। हर एक एलईडी का अपना एक एनोड टर्मिनल होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हमको एलईडी को ग्लो कराने के लिए उसमें एक पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है। अब आर्डिनो बोर्ड में एक ही ऐसा पिन होता है जो 5 वोल्ट सप्लाई कर सकता है सब एलईडीज को। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये केवल ब्रेडबोर्ड के यूज से ही पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, आपके पास ये एक ब्रेडबोर्ड है। इसके 4 सेक्शन होते हैं, 2 इसके आउटर सेक्शन होते हैं और 2 इसके इनर सेक्शन होते हैं। जो आउटर सेक्शन होते हैं ये रो वाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रो वाइज कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से निगेटिव वाला जो पूरा रो है ये कनेक्टेड है आपस में, और इसी तरीके से ये वाला रो भी आपस में कनेक्टेड है। बस ये वाला रो इस रो के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, ये सेपरेटली रो वाइज कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये भी आपके रो वाइज कनेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं ग्रीन जो मार्क दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड हो। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट किया है और एक टर्मिनल इस किसी भी पॉइंट से अगर कनेक्ट करते हैं तो वो एक सीरीज में कनेक्टेड होगा। इसके अलावा जो इसका इनर सेक्शन होता है वो कॉलम वाइज कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला एक कॉलम जो है ये आपस में कनेक्टेड है, इसी तरीके से ये भी आपस में कनेक्टेड है। बट ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखेंगे आप ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सीरीज में कनेक्टेड है, बट ये इसके फर्दर आगे कनेक्टेड नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉलम 1 को लेना है जिसके ABCDE कनेक्टेड है, इसी तरीके से इस वाले कॉलम में जो कॉलम 1 है इसका FGHIJ आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको ये पूरा कॉलम आपस में कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको F को E के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग सम काइंड ऑफ वायरिंग। तो अगर आप इस वायरिंग को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो अब आपका क्या होगा, अगर J के साथ A पूरा ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड होगा दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप दो सेक्शंस को इस सेक्शन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक एलईडी और उसके रजिस्टर को हम ब्रेडबोर्ड के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलईडी है, इसका एक टर्मिनल जो कैथोड कहलाता है, आप देख सकते हैं इसका शॉर्टेस्ट टर्मिनल है, और ये जो टिल्ट टर्मिनल है यानी लॉन्ग वायर टर्मिनल है, इसको हम एनोड कंसिडर करते हैं। तो इस एलईडी को हम कुछ इस तरीके से आपके इनर सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया एनोड को, अब इस पॉइंट में कोई भी एक पॉजिटिव सप्लाई में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये अगर मैं इस पॉइंट पे पॉजिटिव सप्लाई देता हूं या फिर इस पॉइंट पे पॉजिटिव सप्लाई देता हूं तो इसका ये मतलब होगा कि मैं एनोड को एक पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूं। एज यू कैन सी ऑन द फिगर, मेरे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इसका पास एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है मैं इस एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट करूंगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं इस कैथोड के साथ कनेक्ट करूंगा। तो यानी पॉजिटिव टर्मिनल को मैं इसके किसी भी पॉइंट पे मैं यहाँ पे टच करूंगा तो बात मेरी एक ही होगी, क्योंकि वो जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं इसके कैथोड के साथ कनेक्ट करूंगा। यानी कि आप बैटरी का जो एक टर्मिनल है वो इस पॉइंट पे या इन चारों में से किसी भी पॉइंट पे आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपका कैथोड से ही कनेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इंटरनली ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरीके से एनोड में भी आपके पास इस पॉइंट पे या इन चारों में से किसी भी पॉइंट पे अगर मैं अपना पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूं तो वो एक ही बात मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने इस पर्टिकुलर रो पे कनेक्ट किया तो ये इस एनोड के साथ कनेक्टेड नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। इनको इंटरकनेक्टेड करने के लिए एक हमें वायर की इस तरीके से जरूरत होगी दोस्तों। तो जब तक आप इस तरीके से एक वायरिंग हमें नहीं देंगे तब तक हम इसको कनेक्टेड नहीं माना जाएगा। तो बेटर यही होगा कि आप सेक्शन वाइज चले। अब बात करते हैं कि रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर को हम कॉलम वाइज भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस रजिस्टर को इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो एनोड टर्मिनल है उसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा जो रजिस्टर का टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है इसलिए ये एक सीरीज कनेक्शन दे रहा है। इसके अलावा जैसे दूसरा टर्मिनल है मैंने दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करा है। अब इस पॉइंट को यानी इसको मैंने कॉलम को इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया है। यानी अब इस पर्टिकुलर 4 पॉइंट में अगर मैं किसी में भी अगर पॉजिटिव सप्लाई देता हूं इस तरीके से तो वो एक सही कनेक्शन माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी मैं रजिस्टर को कुछ हॉरिजॉन्टली भी कनेक्ट कर सकता हूं। कैसे करेंगे हम इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट? फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर के में एक टर्मिनल को मैं एनोड के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे या किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो एनोड का टर्मिनल है वो यहाँ से कनेक्टेड है, यानी या भी एक तरह से सीरीज कनेक्टेड हुआ। लेकिन इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो इस कॉलम में कनेक्ट हो गया, यानी इस कॉलम में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसका पॉजिटिव सप्लाई दूंगा इस तरीके से तो वो एक कनेक्शन माना जाएगा दोस्तों। अब इसका जो निगेटिव टर्मिनल की बात आ रही है तो इसका निगेटिव टर्मिनल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा आपके बैटरी के साथ। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट कनेक्शन माना जाएगा। कैसे? आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले यहाँ पे गया, फिर इस पॉइंट पे इसको इसने टच किया, क्योंकि ये पूरा कॉलम कनेक्टेड है यानी आपका टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, यानी वो सीरीज में कनेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि करंट मेरी इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ से जाके इस के थ्रू हमारे यहाँ पे आ जाएगी करंट। अब ये जो कॉलम है ये आपस में पूरा कनेक्टेड है, यानी करंट मेरी इंटरकनेक्शन के लिए यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से इस कैथोड में आएगी और इस कैथोड हमारा यहाँ से कनेक्टेड है। तो कैथोड यहाँ से आपका नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर कनेक्शन बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से ही आपको कनेक्शन करना होगा। आपको ये देखना होगा सीरीज में मेरा पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। आपको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना होगा दोस्तों, तभी आपका जो है कनेक्शन प्रॉपर माना जाएगा। अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो यानी आप सप्लाई तरीके से नहीं दे रहे हैं।
तो आप बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की कि किस तरीके से आपका एलईडी रजिस्टर आपके आर्डिनो के साथ कनेक्टेड होगा। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसके दो टर्मिनल हैं। कैथोड टर्मिनल आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा, और जो आपके पास एनोड टर्मिनल है जो कि लॉन्ग वायर टर्मिनल है, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, ये रजिस्टर के साथ सीरीज कनेक्टेड होते हुए आपके 13 नंबर डिजिटल आउटपुट पिन में कनेक्ट किया गया है। दोस्तों डिजिटल पिन हमारी 13 होती हैं। आप किसी भी डिजिटल आउटपुट पिन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल इसको 13 पिन में कनेक्ट किया है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक आर्डिनो बोर्ड, एलईडी और रजिस्टर ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आर्डिनो बोर्ड है, एक एलईडी है और एक रजिस्टर है। एलईडी को इनर सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रजिस्टर है तो उसको इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये देखेंगे एनोड जो है वो रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, उसके एक टर्मिनल के साथ, दूसरा टर्मिनल फ्री है, बट ये इस कॉलम में हम किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना सप्लाई। तो सप्लाई करने के लिए हमें 13 पिन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक प्रोग्रामिंग करना है, तो हम 13 पिन को एज ए सप्लाई यूज करेंगे। तो हमने ये देखा कि 13 पिन को इस तरीके से हम इस तरीके से किसी भी एक पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेरा पॉजिटिव सप्लाई जो कि मैं 13 पिन को दूंगा, वो 13 पिन को इस तरीके से जाएगा और यहाँ से कनेक्टेड है इस कॉलम में। अब ये कॉलम में कौन सा कनेक्टेड है, हमारा दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है रजिस्टर का, और इसके अलावा जो रजिस्टर का पहला टर्मिनल है वो इस कॉलम में कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा एक एनोड कनेक्टेड है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टर्मिनल है एलईडी का, दैट इज कैथोड, वो इस कॉलम में कनेक्टेड है। इस कॉलम के किसी भी पॉइंट पे हम ग्राउंड को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राउंड पिन फॉर एग्जाम्पल ये चूज किए। तो इस तरीके से मेरा एक प्रॉपर कनेक्शन बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। 13 पिन जिसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सप्लाई देंगे, इस 13 पिन को हमने सबसे पहले आपके एक रजिस्टर के इस टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो इसके एनोड के साथ कनेक्ट करा है एलईडी के। फिर एलईडी का जो कैथोड का टर्मिनल है वो इसके पर्टिकुलर एक पिन पे कनेक्टेड है, और इस पिन को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करा है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर कनेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग से देखेंगे कि किस तरीके से इस एलईडी को हमें ऑन करना है या फिर ऑफ करना है।